Those people who initiated, created, started this war, they have to stop it. And everything will go back to the normal place. I think there is some mentality which it should be changed. Mentality that the great powerful country has right to do whatever they want to do. और हम भारत और वेस्ट एशिया के रिलेशंस को भी देखते हैं तो बहुत गहरे हैं और लगातार इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान भी और बेहतर होते जा रहे हैं। तो ईरान के आसपास जो कार्गो शिप्स हैं, ट्रांसपोर्ट प्लेन्स हैं, वो अराउंड द क्लॉक वो बार बार चक्कर लगा रहे हैं अमेरिका से। पूरा असला को इकट्ठा किया जा रहा है। और अमेरिकन प्रेसिडेंट से जब पूछा गया कि भाई ईरान का क्या होगा, तो उनका आंसर था 2 वर्ड्स का, स्विफ्ट एंड टोटल। के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही का, जिन्होंने भारत की धरती से अमेरिका और जायोनी ताकतों पर तीखा हमला बोला। जी हां, इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है, क्योंकि ईरान ने साफ शब्दों में कह दिया कि युद्ध जिसने शुरू किया वही उसे खत्म करे। इतना के अंदर टुकाई अच्छी तरह से शुरू हुई है। मैंने सुबह ऑलरेडी डिटेल में इसके बारे में बता दिया था। यानी कि मिडिल ईस्ट ऑफिशियली दोबारा से बॉइलिंग पॉइंट की तरफ वो पहुंच गया है। लेकिन कुछ और न्यूज़ है जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। 5-6 चीजें हैं जो आपको बतानी है। एक तो मैसिव कुछ चीजें हैं जो शैडोज में हो रही हैं। हम विटनेस कर रहे हैं समथिंग अनप्रेसिडेंटेड। एक मिलिट्री की मोबिलाइजेशन है जो अमेरिका ने शुरू कर दी। अप्रैल के एंड में 1,15,000 टन। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि ईरान के जो सबसे बड़े धार्मिक नेता थे अयतुल्लाह खमेनी, जिनकी मृत्यु के बाद उनके ही जो रिश्तेदार थे उनको मनाया गया। तो जो वहाँ के धार्मिक सुपीरियर लीडर थे, उन्होंने इंडिया का बहुत ही खुल के थैंक्स किया, क्योंकि इंडिया में कई सारे ऐसे ग्रुप थे जो इनडायरेक्टली ईरान का सपोर्ट करते थे, जिसकी वजह से कहीं न कहीं ईरानी को ये लगा कि हम जो है काफी अच्छे हैं और इंडिया हमें खूब बैक सपोर्ट कर रहा है। लेकिन दोस्तों, देखा जाए इस वॉर के अंदर कहीं न कहीं इंडिया को भी नुकसान हुआ है, क्योंकि इस वॉर से इंडिया में काफी महंगाइयाँ बढ़ चुकी हैं, पेट्रोल की कमी चल रही है। लेकिन ईरान के जो धार्मिक नेता थे जिन्होंने इंडिया का खुल के सपोर्ट किया, इससे कहीं न कहीं इंडिया की इमेज भी सामने आती है। खैर, अमेरिका और इजराइल जो थे वो हमला ही करने वाले थे ईरान पे, लेकिन इस बहुत बड़े हमले को टाला गया ताकि दोनों के बीच बेहतरीन बात हो सके, संबंध बेहतर हो सके और उसके ऊपर बेहतरीन तरीके से काम किया जा सके। और इंडिया ने इसी के लिए काम भी किया। जैसे कि आपने देखा, इस बीच में इंडिया ने बहुत सारे नेगोशिएशन के तहत ये कहा है कि हमें पीसफुली इन्वायरमेंट चाहिए, हमें वॉर वगैरह नहीं चाहिए, ताकि दोनों ग्रुप के लोग जो हैं युद्ध में ना कूदे और बचे रहे आपस में, क्योंकि युद्ध से कुछ नहीं होता है, आप सभी को मालूम है। बाकी दोस्तों, मिलते हैं वीडियो की एंड में। और वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है और आप कुछ कमेंट करते हैं तो हम आपके कमेंट का पूरा रिप्लाई करेंगे और हम ये भी समझेंगे कि हमारे कंटेंट में कितनी जान है। बाकी दोस्तों, मिलते हैं वीडियो की एंड में। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। 6,500 टन का जो वेपन्स हैं वो भी पहुंच गए हैं इजराइल के अंदर और ईरान के आसपास। जो कार्गो शिप्स हैं, ट्रांसपोर्ट प्लेन्स हैं, वो अराउंड द क्लॉक वो बार बार चक्कर लगा रहे हैं अमेरिका से। पूरा असला को इकट्ठा किया जा रहा है। और अमेरिकन प्रेसिडेंट से जब पूछा गया कि भाई ईरान का क्या होगा, तो उनका आंसर था 2 वर्ड्स का, स्विफ्ट एंड टोटल। यानी कि बहुत जल्दी सब कुछ डिस्ट्रॉय ईरान के अंदर कर दिया जाएगा। इसीलिए जो ऑफलोड किया जा रहा है, बिल्कुल जो टैक्टिकल व्हीकल्स होते हैं उनको भिजाया जा रहा है। वहाँ पर जो ग्राउंड म्यूनिशंस हैं वो भिजा दिए गए हैं। इवन की जो डीप बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं वो पहुंचा दिए हैं। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने बोल दिया एक लाइन जिससे पता लगेगा कि होगा क्या। उन्होंने बोल दिया कि हमारे जितने भी फोर्सेस हैं, ग्राउंड फोर्सेस 1500 किलोमीटर दूर है ईरान से। वो बोलता है कि हम अपनी मिलिट्री को अगर हमें भेजना पड़ा ईरान में, हम जाने के लिए तैयार हैं, ताकि एनिमी को हमेशा के लिए क्रश किया जाए। यानी कि इजराइल बोल रहा है कि मोहम्मद नाम के दरिंदे जितने भी हैं, जब तक जिंदा हैं IRGC के अंदर, उन्हें ख़त्म किया जाएगा। वो बेशक एयर रेड्स में हो या वहाँ पर जाकर उनको ख़त्म किया जाए। बस यहाँ पर गोली मारनी है। मैं सोचता हूँ कि यार, मोहम्मद को गोली आप क्यों मारते हो? जब मोहम्मद था तब भी उसको तलवार से नहीं मारा गया था, उसको जहर देके मारा था। और मोसाद तो जानी गई है, मोसाद जो है हमेशा ही जहर देके ही मारती है। तो आप मोहम्मद को यार वही दो जो वो आदी है उसका। ये हम लोग बता रहे हैं इजराइल को।
बट एनीवेज, इजराइल क्या करता है मोहम्मद का, वो इजराइल के ऊपर छोड़ देते हैं। लेकिन इजराइल एक्टिवली एंटर कर रहा है इस पूरे युद्ध के अंदर। मैक्सिमम अलर्ट उन्होंने इशू कर दिया। दोस्तों, फ्राइडे है आज फ्राइडे रात की, हमारी फ्राइडे रात है, लेकिन अमेरिका की अभी सुबह है। जब अमेरिका की रात होगी, उम्मीद है कि अब अगले 3-4 दिन में कुछ बड़ा किया जाएगा स्विफ्ट अगेंस्ट ईरान। नहीं, अब दुबई वैसा नहीं रहेगा, यूएई वैसा नहीं रहेगा। आप कैसे पूरे इसको हालात को देख रहे हैं? क्या वापस वो आ पाएगा, जो इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट, वापस लोग वहां पर वैसे हो पाएंगे जैसे दुबई या यूएई हमें या पूरा वेस्ट एशिया नजर आता? सो अंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। एक्चुअली जब ये शुरू हुआ ना, तो आई वॉज इन इंडिया, मैं रामेश्वरम गया हुआ था, एंड ये 28 फरवरी की बात है। सो आई वॉज इन मुंबई, गोइंग टू रामेश्वरम एंड मीनाक्षी टेम्पल एंड ऑल दोज थिंग्स। सो जब अटैक हुआ तो ऑब्वियसली आई वॉज ऑल्सो स्पीकिंग टू माई फैमिली बैक होम, तो उनको पूछ रहे थे, तो बोल रहे थे कार्तिक यहाँ पे लाइक एवरीथिंग इज क्वाइट नॉर्मल, सब कुछ ठीक है। और मैं इंडियन मीडिया को देख रहा था इंडिया में बैठ के, तो मैं उनको बोल रहा था अरे पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे तो बोल रहे हैं बुर्ज खलीफा चला गया, बुर्ज अल अरब चला गया, एवरीथिंग इज फ्लैटेंड आउट और दुबई डूब रहा है। हाँ, सो बोले यार कार्तिक, मुझे नहीं पता यार इंडियन मीडिया क्या दिखा रहा है, बट ओवर हियर इट इज बीइंग मैनेज वेरी वेल। तो एनीवेज 2 days 3 days डाउन द लाइन, सो मैंने इमीडिएटली वहां से फोन कर दिया जो भी मेरे कॉन्टैक्ट है अबू धाबी में, एंड आई टोल्ड देम के आई नीड टू बी बैक। और उन्होंने मुझे बोला कि यार यू आर इन इंडिया, यू व्हाई डू यू वांट टू रिटर्न, सो इमीडिएटली थोड़ा दिन चिल करो वहां पे, फिर आ जाना। तो दोस्तों, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस प्रकार से ईरान जो है इंडिया के पीछे लग चुका है। क्योंकि बीच में आपने देखा था पाकिस्तान काफी मीडिएटर वाला गेम खेल रहा था। पाकिस्तान जो है वो सपोर्ट कर रहा था इजराइल और अमेरिका का, लेकिन ये कहते हैं कि हमारे देश में इजरायलियों का आना बैन है, जबकि इंडिया की सपोर्ट भी कर रहे थे। फिर ईरान का भी सपोर्ट किया, और ईरान का सपोर्ट करने के बाद उन्होंने कहा कि हम दोनों के बीच में समझौता करेंगे, लड़ाई झगड़े को रोकेंगे, लेकिन लड़ाई झगड़े रुकेंगे बढ़ते चलेगी, जिससे कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की काफी बेइज्जती हुई। और इस बीच में इनके जो धार्मिक गुरु थे, जिन्होंने इंडिया की काफी तारीफ की और इंडिया की तारीफ में 4 चांद लिख दिए, और भारत के लोगों में काफी तारीफ की, जिससे हमारे देश के नेगोशिएशन काफी अच्छे रहे हैं। बाकी दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके अपने दोस्तों यारों तक भी बताएं। तब तक ले जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।